अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। SLC सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा द्वितीय भाषा कन्नड़ा में जो है पार्ट 2 में हमें सौजन्य लेसन, तो इसका मैं जो है लेसन रीडिंग और जो है लेसन एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद जो है ऑथर इंट्रोडक्शन कृतिकार परिचय, इसके बारे में तुमने वर्ड टू वर्ड समझा को और उसमें किस तरह से तुम्हें मार्क्स लेना कृतिकार परिचय में, ये भी तुम ना पॉइंट वाइज भी समझा को और डिटेल से भी कैसा लिख सकते हैं वो भी समझाता हूँ। तो आज उसका पार्ट 3 आगे का सौजन्य का अभ्यास प्रश्नಗಳು, जिसमें कि सबसे पहला मेन आता है पदಗಳ अर्थ मीनिंग्स। तो ये पदಗಳ अर्थ तुमने कैसा देख सकती हैं, तो MCQ में यानी बहु आಯ್ಕೆಯ प्रश्नಗಳು बोलती नहीं, एक क्वेश्चन देखो 4 ऑप्शन दिए रहती हैं, उसमें से सही जवाब लिखो, तो उसमें भी दे सकती। तो इसके वास्ते हमें पदಗಳ अर्थ भी जान को रहना। सो दैनंदिन, तो पहले पदಗಳ अर्थ पढ़ता हूँ। पदಗಳ अर्थ वर्ड्स मीनिंग, यानी इसमें सबक में आने वाले कुछ अल्फाजों के माने, रवाओं के जो है माने, मीनिंग्स। ओके, वर्ड्स मीनिंग, पदಗಳ अर्थ, रवाओं के माने। तो देखो, दैनंदिन दिननित्यದ, सौजन्य सज्जनिके औदार्य विनय, अपव्यय ದುಂದುವೆಚ್ಚ, विधि क्रम रीति, आदर गौरव, कृतक सहजवल्लद, सहानुभूति अनुकंप दये, स्वरूप मतलब निज रूप, आकृति स्वभाव क्रम, मेनी मीनिंग्स गिवन फॉर वन वर्ड वो लास्ट में। अब यहाँ दैनंदिन, दैनंदिन मतलब कन्नड़ में दिननित्यद लिखना है, दिननित्यद एवरी डे, हर दिन की तरह, हर रोज़ की तरह, अगर को दैनंदिन डेली, हर दिन की तरह, हर रोज़ की तरह दिननित्यद लिखना है। सौजन्य दिए तो क्या है, तो सौजन्य सबक का नाम है, जिसमें कि सज्जनी क्या आता है, गुड नेचर, औदार्य, विनय, ओबीडियंस, काइंडनेस। ओके, ये तमाम चीज़ें भी आती, वो सब मिलकर जो है सौजन्य बनता है। एक गुड नेचर या कर्टेसी जो है एक गुड नेचर, सज्जनिके में आता है औदार्य, विनय। ओके, ये तमाम माने भी उसके जुड़े हुए सौजन्य। इसमें से कौन सा भी एक लिख सकती, तो तीनों भी लिख सकती हैं, तो तीनों भी आए तो तीनों भी लिखो। सज्जनिके, सौजन्य दिए तो सज्जनिके लिखो, औदार्य दियो या फिर विनय। इसका पूरा का माना ये आता है कि अच्छा बिहेवियर, गुड नेचर, ओबीडियंस, काइंडनेस करको। नेक्स्ट अपव्यय, अपव्यय मतलब धुंधुवेच्चा लिखना, जो फजूल खर्ची करती तो उसको बोलते हैं धुंधुवेच्चा, अपव्यय। ओके, विधि, विधि दिए तो क्या लिखो, क्रम और रीति, क्रम क्रम, रीति टाइप, क्रम का तो ऐसा ये स्टेप बाय स्टेप से कर लेगी ना, इस रकम से करना, तो उसे विधि क्रम रीति करको लिखती। ओके, नेक्स्ट आदर, आदर दिए तो गौरव, प्रीति, उपचार अगर को लिखना। तो आदर का मतलब है गौरव, रिस्पेक्ट, प्रीति मतलब लव, प्यार, उपचार का तो ट्रीट, जो ट्रीट करती है उसको बोलते हैं उपचार। ओके, आदर, गौरव, प्रीति, उपचार, तीन आए तो तीनों भी लिखो, या फिर तुम्हें किसी भी एक भी लिखती हो तो भी चलता। तो आदर का मतलब है गौरव या फिर प्रीति या उपचार। ओके, नेक्स्ट कृतक, कृतक दिए तो सहजवल्लद, नेचुरल नहीं है, सो यानी अननेचुरल। कृतक सहजवल्लद, नेचुरल नहीं है, तो उसको बोलते हैं कृतक। सहानुभूति, सहानुभूति यानी सिंपति दिखाना, अनुकंपा दये करको लिखो। सहानुभूति दिए तो अनुकंपा या फिर दये, दो भी है तो लिखो, एक लिखे तो भी तो ना मार्क्स मिलता है। सहानुभूति का मतलब है अनुकंपा या दये, माना इसका सिंपति करको, यानी किसी के साथ जो है रहम दिली दिखाना, रहम से पेश आना, तो उसको बोलते हैं सहानुभूति। स्वरूप, तो निज रूप लिखो, आकृति या स्वभाव क्रम करको, यानी उसका रूप, उसका जो है किस्म को जो बोलते हैं स्वरूप, निज रूप, आकृति, स्वभाव, क्रम, तमाम चीज़ें वो देखो, उसका किस्म, उसका टाइप जो रहता है उसको बोलते हैं स्वरूप। ओके, ये तमाम चीज़ें जो है पदಗಳ अर्थ में आती। नेक्स्ट प्रश्ನೆಗಳು, प्रश्ನೆಗಳು यानी क्वेश्चंस, प्रश्ನೆಗಳು क्वेश्चंस, प्रश्ನೆಗಳು क्वेश्चंस, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್। तो फर्स्ट मेन है ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಬಿಲೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಲೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್। ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1, ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದು? ಕರ್ಕೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ है।
ओके, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದು? ओके, ये क्वेश्चन है। तो ನಮ್ಮ हमारे दैनंदिन हर रोज़ में, हमारे हर दिन में, हमारे दिनों में, हर दिन की तरह की ज़िंदगी में, बदुकिनल्ली हमारी हर दिन की ज़िंदगी में अपूरूपವಾಗಿರೋದು, अप्रूप बन गया, जो दिखाई नहीं पड़ता, ऐसी चीज़ क्या लोगों में अप्रूप बन गया, वो दिखाई नहीं देती, जो रहना है लोगों में, ऐसी मामलात, ऐसी चीज़, ऐसे नज़रिया क्या है? ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ, हमारे हर दिन की ज़िंदगी में जो अप्रूप बन गया है, ऐसी बात क्या है? ಯಾವುದು? कौन सी है वो बात? तो वो सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो उसका आंसर की तरफ जाएंगे हमें। ओके, तो सी हियर, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಏಕ್ ಜುಮ್ಲೆ ಮೇ ಜವಾಬ್ ದೀಜಿಯೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ का। ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದು? जस्ट नो वी हैव डिस्कस द क्वेश्चन, अब उसका आंसर क्या लिखना वैसा दिए तो सो दिस इज द क्वेश्चन राइट। ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದು? ಸೇಮ್ विथ द आंसर। तो अब आंसर में क्या है देखो, यहाँ ब्लू में है, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ बदुकिनल्ली अपरूपವಾಗಿರುವುದು सौजन्य। मतलब आंसर में क्या बोल रही हैं, हमारे जो है ನಮ್ಮ हमारे दैनंदिन हर रोज़ में, हर दिन की ज़िंदगी में, बदुकिनल्ली हमारे हर दिन की ज़िंदगी में अपरूपವಾಗಿರುವುದು, जो अप्रूप बन गया वो क्या आगा? तो सौजन्य, गुड नेचर। सौजन्य आगा तो गुड नेचर। ओके, या कर्टेसी जो है हमारे हर दिन की ज़िंदगी में जो अप्रूप बन गया, जो देखने को नहीं मिलता, वो क्या चीज़ का? तो सौजन्य, एक गुड नेचर, ये अच्छे मामलात करको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सी हियर, ರೋಗಿಗಳು ಯಾರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ करको सवाल नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि अब दूसरा सवाल की तरफ हमें जा रही, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ की 1 मार्क्स में प्रश्न 2, क्वेश्चन नंबर 2, ರೋಗಿಗಳು ಯಾರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ? ओके, पेशेंट्स जो है किसके पास जाते हैं? जो मरीज़ हैं, रोगीगणु मरीज़, पेशेंट, यार बड़ी हो, किसके पास, जब बीमार पड़ जाते हैं किसके पास जाती हैं? तो ये भी 1 मार्क का है। पिछला क्वेश्चन डिस्कस करें वो भी 1 मार्क का, जो 1 मार्क्स का, क्योंकि ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। नो सी द आंसर। अब आंसर की तरफ देखो, हाँ, ರೋಗಿಗಳು ಯಾರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, पेशेंट जो है, मरीज़ जो है किसके पास जाते हैं? सेम क्वेश्चन, जस्ट नो वी हैव डिस्कस। ರೋಗಿಗಳು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, तो ये आंसर है, ರೋಗಿಗಳು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ये आंसर है। यानी मरीज़ जो है, पेशेंट जो है, ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ, डॉक्टर के पास जाते हैं, ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ರೋಗಿಗಳು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ। यानी मरीज़ जो हैं जब बीमार पड़ जाते हैं, मरीज़ पेशेंट जो है किसके पास जाते हैं? तो वैद्यರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्ಯರ ಬಳಿ, डॉक्टर के पास ಹೋಗುತ್ತಾರೆ जाते हैं, मरीज़ डॉक्टर के पास जाते हैं, हकीम के पास जाते हैं, वैद्ಯರ बಳಿ। तो सिर्फ यहाँ यारा काट को तुम्हें वैद्यರ डाल डाले तो विल गेट 1 मार्क। ओके, सो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ಸೌಜನ್ಯವು ಹೇಗೆ ಅರಳಬೇಕು? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखो, प्रश्न 3, सौजन्यವು ಹೇಗೆ ಅರಳಬೇಕು? सौजन्य जो है किस तरह से ಹೇಗೆ ಅರಳಬೇಕು, खिलना, सौजन्य का अच्छा नेचर, गुड नेचर जो है ये किस तरह से खिलना, किस तरह से लोगों में खिलना, किस तरह से आना, अगर को ऑथर बता रहे हैं हमारा नायक। तो आंसर की तरफ जाएंगे अब हमें। तो सेम क्वेश्चन सी है, सौजन्यವು ಹೇಗೆ ಅರಳಬೇಕು। अब उसका विथ आंसर, जवाब के साथ अब हमें उस सवाल का जवाब हमें सीखेंगे। सौजन्यವು ಹೂವು ಅರಳಿದಂತೆ ಅರಳಬೇಕು इज द आंसर। ಹೇಗೆ काढ़को तुम्हें यहाँ सिर्फ ಹೂವು ಅರಳಿದಂತೆ डाल डाले तो 1 मार्क। ओके, सौजन्य किस तरह से खिलना का? तो सौजन्यವು, सौजन्य गुड नेचर जो है, ಹೂವು फूल, अरಳಿದಂತೆ खिले जैसा, फूल खिले जैसा, अरಳಬೇಕು खिलना है। सौजन्य गुड नेचर किस तरह से खिलना का? तो एक फूल के जैसा खिलना, ಹೂವು ಅರಳಿದಂತೆ अरಳಬೇಕು, ಹೂವು फूल अरಳಿದಂತೆ खिले जैसा, अरಳಬೇಕು खिलना है, फूल खिले जैसा जो है सौजन्य गुड नेचर लोगों में खिलना है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ. क्वेश्चन नंबर 4, सौजन्य से या गुड नेचर से ಬೇರೆಯವರಿಗೆ दूसरों को क्या फ़ायदा होता है, क्या मिलता है. सौजन्यದಿಂದ गुड नेचर से ಬೇರೆಯವರಿಗೆ दूसरों को ಏನಾಗುತ್ತದೆ, दूसरों को क्या मिलता है, क्या होता है. सौजन्य दिखाए, गुड नेचर दिखाए तो दूसरों को क्या मिलता है इससे. ओके, तो सीधा आंसर सौजन्यದಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ. तो ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द टेक्स्ट बुक. सौजन्य से हम ना दूसरों को क्या मिलता है. सो आंसर सी सौजन्यದಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ये आंसर है. सौजन्यದಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. मतलब इसमें क्या बोल रही तो देखो, अब आंसर की तरफ जाएंगे हमें. सौजन्यದಿಂದ, सौजन्य से यानी गुड नेचर से क्या होता है दूसरों को, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ दूसरे लोगों को, दूसरों के साथ जो हमें मामलात करती हैं वो लोगों के साथ लाभवागुತ್ತದೆ, बेनिफिट मिलता, फ़ायदा होता उनको, दिल गेट बेनिफिट. तो उनको पॉजिटिवली मोटिवेशन मिलता है. हमें उनके साथ अच्छे बर्ताव से बात करें तो उनको पॉजिटिवली सेटिस्फैक्शन मिलता है और एक पॉजिटिवली उनमें अपने आप अंदर सेल्फ एक मोटिवेटेड होती है उन्होंने. तो उसके वास्ते हमें दूसरों के साथ जो है गुड नेचर, अच्छे बिहेवियर से बर्ताव करना. सौजन्यದಿಂದ सिर्फ हाँ ಏನಾಗುತ್ತದೆ काड़को तुम्हें लाभवागुತ್ತದೆ, क्या मिलता है. सौजन्य गुड नेचर दिखाए तो लाभ मिलता है, दूसरों को फ़ायदा मिलता है, बेनिफिट, दे विल गेट बेनिफिट. लाभवागुತ್ತದೆ इज द आंसर. सो विल गेट 1 mark फॉर दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन नंबर 5, ಪ್ರಶ್ನೆ 5, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, जो कि वर्ड मार्क का है. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. 5th क्वेश्चन, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, हमारे बड़े, हमारे एल्डर जो है, नमगे हमें ಏನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, क्या दिखा रहे हैं. हमारे बड़े हम लोगों को किस चीज़ को दिखाए हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं करके. ओके, क्या बोल कर ही हमारे बड़े हमना क्या दिखा रहे हमना. तो ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. सो नाउ विथ आंसर, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, हमारे बड़े जो हैं, ನಮಗೆ ಸೌಜನ್ಯದ ಗೆರೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. सो दिस इज द आंसर. ओके, तो इसका मतलब क्या है, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, हमारे बड़े जो हैं, ನಮಗೆ हमें सौजन्यದ यानी गुड नेचर का ಗೆರೆಯನ್ನು, लकीर को दिखा रहे हैं, ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಸೌಜನ್ಯದ ಗೆರೆಯನ್ನು हमारे बड़े जो है हमारे साथ जो है सौजन्य वाले एक अच्छे नेचर का जो है लकीर को दिखा रहे हैं. सौजन्यದ ಗೆರೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. तो ಏನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಡ್को तुम्हें सौजन्यದ ಗೆರೆಯನ್ನು डालना है. बस ಏನು काटना है वहाँ पे, सौजन्यದ ಗೆರೆಯನ್ನು करको डालना. ಏನು की जगह सौजन्यದ ಗೆರೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಸೌಜನ್ಯದ ಗೆರೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. यानी एक गुड नेचर वाली लकीर, गुड नेचर रहना करने की चीज़ हमारे अंदर दिखाई दिया है, दिखा को दे रही है हमारे बड़े हमारे साथ. ओके, तो ये हुआ 1 marks के. अब हमें 5 क्वेश्चन आंसर्स हमें डिस्कस करें. 5 क्वेश्चन, ईच वन कैरी 1 mark, जो कि 5 marks मिले. तो इजी वर्ड टू वर्ड समझाया हमें, और उसमें के मेन वर्ड आंसर के वर्डिज बता को दी, वो लिख डाले तो भी एटलीस्ट विल गेट द मार्क्स. इफ़ यू नॉट राइट इन द फुल सेंटेंस लिखे तो अच्छा. इफ़ यू फॉरगेट एटलीस्ट दैट मेन आंसर यू शुड राइट. अब नेक्स्ट मेन की तरफ जाएंगे हमें. एक्सक्यूज मी. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, नीचे दिए गए सवालों को 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. 2-3 जुमले में जवाब दीजिए. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, बिलो क्वेश्चंस, 2-3 ವಾಕ್ಯ, 2 or 3 सेंटेंस में ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ दीजिए, ಉತ್ತರಿಸಿರಿ. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. नीचे दिए गए सवालों को हमें 2 या 3 जुमले में जवाब देना. तो क्वेश्चन नंबर 1, ಪ್ರಶ್ನೆ 1 क्या है देखो, ಸಮಾಜ ಜೀವನದ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1. समाज जीवनದ प्रधान लक्षण ಯಾವುದು. ओके, मतलब इसका समाज, हमारे सोसाइटी, हमारे समाज में जीवनದ, हमारे समाज, हमारे सोसाइटी वाली ज़िंदगी में प्रधानवन एक मेन लक्षण, मेन जो हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक रहना, मेन जो रकम रहना, क्या वो ಯಾವುದು, प्रधान लक्षण ಯಾವುದು.
समाज जीवन, हम एक समाज में, हम एक माहौल में रहेंगे तो उस ज़िंदगी में हमारे अंदर क्या चीज़ जो है मेनली रहना, प्रधान लक्षण याವುದು. सो ह्यूमन इज़ ए सोशल एनिमल. तो ना मालूम हमें सब माहौल के अंदर रहती हैं, समाज या सोशल माहौल. तो माहौल में रहना का तो हमारे अंदर क्या जो है मेन चीज़ देखी जाना. तो ये हमें डिटेल से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी आंसर लिखना है. तो इतना बड़ा भी नहीं रहता, वेरी इजी रहता, वर्ड टू वर्ड. तो मैं अब समझाता हूँ. अब विथ आंसर देखो, सेम क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमें देखें समाज जीवनದ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು. ಓಕೆ, सेम क्वेश्चन इन विथ आंसर. अब हमें आंसर की तरफ जाएंगे. देखो यहाँ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳು 2-3 जुमलों में जवाब दीजिए. 2 मार्क्स का जो है आंसर है समाज जीवनದ प्रधान लक्षण या प्रमुख लक्षण क्या भी देंगे सेम इच. तो हमारे माहौल की ज़िंदगी में क्या जो है मेन चीज़ हमारे में रहना, क्या रहना का. तो ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬರುವುದು ಸಮಾಜ ಜೀವನದ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣ. ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಚಿಕ್ಕ ಕೋರಿಕೆಯಿಂದ ಹೋಗಬಹುದು, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು इज़ द आंसर. मतलब यहाँ क्या समझा रही, हमें समाज के माहौल में रहना का तो उसमें की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या जो है हमें देखने को मिलता है. इंसान के दरमियान मामलात में क्या देखने को मिलता करता है. ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ, एक बंदा जो है, एक आदमी जो है दूसरे के पास बಳಿಗೆ, एक बंदा एक आदमी दूसरे आदमी के पास बಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ, जाना पड़ता है, ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬರುವುದು, जाना पड़ता है. एक बंदा एक आदमी जो है एक दूसरे के पास जाना पड़ता है उसके ज़रूरत को पूरे करने. तो ये समाज जीवन, ये माहौल की ज़िंदगी में, एक सोशल वाली ज़िंदगी में एक मेन कैरेक्टरिस्टिक, प्रधान लक्षण, एक कॉमन सी कैरेक्टरिस्टिक से एक लक्षण हमें लोगों में देखे जा सकती हैं. तो इसमें किस वजह से जा सकते हैं एक बंदा दूसरे के पास. तो ये क्या दोड्डा, एक बड़ी सी मांग को लेकर, दोड्डा ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, एक बड़ा सा रिक्वेस्ट, एक बड़ी ज़रूरत को पूरा करने के वास्ते, या बड़े जो है मामलात को जो है उसके बड़े जो है उसके ज़रूरत को पूरी करने के वास्ते एक बंदा दूसरे के पास जाना पड़ता है, ಹೋಗಬಹುದು, जाना पड़ता है. या फिर चिक्का, एक छोटी सी ज़रूरत को, कोरिके, एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट को, छोटी ज़रूरत के वास्ते ಹೋಗಬಹುದು, जाना पड़ता है. एक दूसरे के पास किस तरह से जाना पड़ता है, अगर वो एक बड़ी डिमांड या बड़ी रिक्वेस्ट को, बड़ी मांग को पूरी करने के वास्ते जाना पड़ता है एक, या फिर वो छोटी सी छोटी ज़रूरत को पूरी करने के वास्ते जाना पड़ता है, या फिर स्वार्थ का, सिर्फ अपने मकसद के लिए जाना पड़ता है, ಹೋಗಬಹುದು, अपने मकसद को पूरा करने जाना पड़ता है. या फिर कर्तव्य निर्वहन, एक ड्यूटी को निभाना, जैसा कंडक्टर हो, डॉक्टर हो, इन सब अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, राइट. एक टीचर हो, तो ये एक दूसरे के साथ मामलात करना पड़ता है इंसानों के साथ. तो इस तरह से अपनी ड्यूटी निभाने के वास्ते जाना पड़ता है. ये हमें माहौल की ज़िंदगी में देखी जाने वाली कॉमन सी, एक आम सी चीज़, एक आम बात. क्या कर, तो एक बंदा दूसरे के पास जाना पड़ता है, वो चाहे बड़े ज़रूरत को पूरी करने, या फिर छोटी ज़रूरत को पूरा करने, या फिर अपने मकसद को पूरा करने, या फिर अपने ड्यूटी को निभाने. Okay, so this is the answer. If you write, you will get 2 marks. Again, I will read with Kannada this answer. ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬರುವುದು ಸಮಾಜ ಜೀವನದ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣ. ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಚಿಕ್ಕ ಕೋರಿಕೆಯಿಂದ ಹೋಗಬಹುದು, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. इतना लिखे तुम्हें, you will get the 2 marks. Okay. नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2. असौजन्य, एक बैड नेचर, एक ख़राब अखलाक, ख़राब किरदार, नಡವಳಿಕೆಗೆ, इस तरह के रवैये को 2 उदाहरणें कोड़ी, 2 मिसालें दो, 2 उदाहरणें, मिसाल, एग्जाम्पल्स दियो, 2 मिसाल दियो जो कि ये दिखाता है कि इंसान जो है बुरा बर्ताव, बुरा मामलात या बुरा रवैया कर रहा है, या बैड नेचर को दिखा रहा है. ऐसे 2 मिसाल दो जो कि इंसान एक दूसरे के साथ जो उन्हें मामलात कर रहा है वो बुरे हैं, ख़राब हैं, ओके, वो बैड नेचर हैं. ऐसे 2 मिसाल दो, 2 उदाहरण, गिव 2 एग्जाम्पल. यहाँ असौजन्य बोल रही, देखो सौजन्य का तो गुड नेचर है, असौजन्य का तो यहाँ बैड नेचर, ख़राब आदत, ख़राब मामलात, ख़राब किरदार. ओके, तो सौजन्य का तो गुड नेचर, ओबीडियंस, काइंडनेस, तमाम चीज़ें उसमें आती हैं सौजन्य. उसका अपोजिट आ लगा है तो उसका अपोजिट असौजन्य, यानी बुरे जो है किरदार, बुरे जो है नेचर, बैड नेचर के 2 मिसाल दो. तो क्या वो, अब वो इस आंसर देखिए. असौजन्य नಡವಳಿಕೆಗೆ
ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ, ಸೇಮ್ क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स का है, 2-3 वाक्यದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. हमारे बैड नेचर के वास्ते उस रवैये को 2 मिसालें दो. तो आंसर पढ़ता हूँ, उसके बाद वर्ड टू वर्ड हमें जानेंगे. ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರ ಬಗೆಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಆದರ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ, ತಾಳ್ಮೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಖ ಗಂಟು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ದೈನ್ಯತೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ದಣಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ओके, सो इट मीन्स दे वर सेइंग कि क्या बोल रही इस आंसर में, यानी बैड नेचर के 2 मिसालें दो बोली नहीं. तो तम्मा बड़ीगे, जो बंदे के पास जो कोई भी जाति हमारे पास आती, समझो तम्मा बड़ीगे हमारे पास जो आने वाले हैं आती, उनके साथ बगेगे, उनके साथ हमारे पास जो भी आती उनके साथ. तम्मा बड़ीगे हमारे पास आने वालों, तम्मा हमारे बड़ीगे पास बंदवरा आने वालों के, बगेगे साथ हमारे पास आने वालों के साथ, अनेक जनरू बहुत सारे लोग जो हैं क्या करती हैं, ज़्यादातर लोग आदर तोरुदिल्ला, आदर रेस्पेक्ट, उनको जो है रेस्पेक्ट नहीं दिखाते, रेस्पेक्ट दिखाती. अरे इन्हें आया छोटा, अरे हमारे पास ऐसे छोटा दिखाओ, इसे आदर तो रेस्पेक्ट नहीं दिखाते. और दूसरा क्या, ताड़ में तोरुदिल्ला, पेशेंस यानी उनके साथ पेशेंस नहीं दिखाते, यानी सब्र का मामला नहीं दिखाते. और साथ में ಒಂದೆರಡು, एक दो जो है, एक का दो भी ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ, अच्छी बात, एक दो अच्छी बात, ಒಳ್ಳೆಯ अच्छी ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತು बातें, एक दो अच्छी बातें भी ಸಹ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ, एक दो अच्छी बातें सुधा भी नहीं करते, ಒಂದೆರಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು कुछ लोग ಯಾವಾಗಲೂ हर हमेशा मुख गंटू हाकि, अपने मुंह को जो है घांटी डालने को, यानी गुस्से में के आड़ में रति ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. क्या कि उन्हें बोल डाले तो कम हो जाता है, गिर जाता है कहता, वैसा अपने मुंह को जो है कभी भी वो सीरियस डाले को फुगले को रति. ಕೆಲವರು कुछ लोग यावल कभी भी हमेशा देखो मुख गंटू, यानी मुंह पर घांटी डालने की रहती, यानी मुंह जो है बिंगा कर लो, गुस्सा कर ले को ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದೈನ್ಯತೆಯಿಂದ, उनके साथ एक अच्छे काइंडनेस से जो है मत्ते बार बार जो है ಕೇಳಿಕೊಂಡರು, एक काइंडनेस से बार बार उनके पास रिक्वेस्ट करे तो भी उत्तरिಸುವುದು, उनको जवाब देना भी ಅವರಿಗೆ ದಣಿವಾಗೋದು. उनको जवाब दिया है तो उन्हें थक जाती है ना, जवाब दे कुछ हो जाता है ना, ऐसा उन्हें बिहेव करती हैं. ಇದು असौजन्य के उदाहरण. ये जो है उनकी जो है बैड नेचर को या कर्टेसी को एक मेन एग्जाम्पल करको बोले जा. असौजन्य ನಡವಳಿಕೆಗೆ 2 ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ. तो असौजन्य से जो बिहेव करती, बैड नेचर से बिहेव, उसके 2 मिसाल कैसे का, तो एक लोग जो कोई भी उनके पास जाती उनके साथ रिस्पेक्ट नहीं देते, उनके साथ जो है सब्र का मामला नहीं पेश आते, 1-2 अच्छी बातें नहीं करते, और कभी भी हमेशा अपना मुंह को घांटी डाले गुस्से की तरह रहती, और काइंडनेस से बार बार भी उनको रिक्वेस्ट करे तो उन्हें जवाब देना चाहिए, एक बहुत बड़ा समझती, उनके साथ बात करना बहुत बड़ा. तो ऐसे जो है दिस आर ऑल कॉल्ड बैड नेचर्स के कुछ मिसालें हैं. ओके, इफ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न 3, सौजन्यದ ವರ್ತನೆಯ. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे हमें. अब असौजन्य हो गया, अब सौजन्य, बैड नेचर होगा नहीं, अब सौजन्य गुड नेचर, वर्तनीय गुड नेचर के जो मामला थी, जो बिहेवियर ही, जो गुड नेचर हो, अच्छे मामला, जो इसके नेचर, इसके रवैये, जो इसके गुरुतुಗಳು, इसके निशानात कौन से हैं, ಯಾವುವು, ಸೌಜನ್ಯದ ವರ್ತನೆಯ ಗುರುತುಗಳು ಯಾವುವು ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೌಜನ್ಯದ ವರ್ತನೆಯ ಗುರುತುಗಳು ಯಾವುವು, यानी गुड नेचर के, अच्छे अखलाक के, अच्छे किरदार के जो है रवैयों के वर्तनीय गुरुतुಗಳು, निशानात क्या क्या, तो किस चीज़ों को बोलती हैं गुड नेचर करके है लिखना. तभी हमें लिखे बैड नेचर. अब गुड नेचर का तो क्या किस किस में आती, क्या क्या बोले तो गुड नेचर या कर्टेसी नेचर करके बोले जा. तो जो सेम क्वेश्चन, सौजन्यದ ವರ್ತನೆಯ ಗುರುತುಗಳು ಯಾವ, कौन से निशानात, कौन से बातों को हमें बोले जा कि ये सौजन्य गुड नेचर के बातें हैं. एक सौजन्यದ ವರ್ತನೆಯ, अब आंसर पढ़ता हूँ, उसके बाद वर्ड टू वर्ड समझेंगे. ಸೌಜನ್ಯದ ವರ್ತನೆಯ ಗುರುತುಗಳೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳುವ ತಾಳ್ಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಮೃದುವಾದ ಮಾತುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಸೌಜನ್ಯದ ಗುರುತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಗೇನ್ मैं पढ़ता हूँ, देख लो आंसर को. ಸೌಜನ್ಯದ ವರ್ತನೆಯ ಗುರುತುಗಳೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳುವ ತಾಳ್ಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಮೃದುವಾದ ಮಾತುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಸೌಜನ್ಯದ ಗುರುತಾಗಿರುತ್ತದೆ. तो यहाँ क्या बोल रही है, सौजन्य गुड नेचर के कौन से निशानात को बोलती हैं? तो सौजन्यದ ವರ್ತನೆಯ यानी गुड नेचर के बिहेवियर के गुरुतुಗಳ निशानात कौन से का? तो एक तಮ್ಮ बड़िगे अपने पास जो भी आती उनके पास जो भी आती तಮ್ಮ बड़िगे बंद उनके पास जो भी जाती ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ क्या बोलती, अपने पास जो भी आती उनके साथ क्या बोलती ಎಂಬುದನ್ನು ಕನೆ की जो है ಕೇಳುವ ತಾಳ್ಮೆ, सुनने की जो है पेशेंस, ಕೇಳುವ ತಾಳ್ಮೆ इरुते. सुनने की पेशेंस, सुनने का जो है सब्र आता है. जो भी हमारे पास आती जो सबसे पहले सौजन्य का अच्छे बर्ताव की गुड नेचर की निशानी क्या कहते हो, अपने पास हमारे पास जो भी आती उन जो बात रखने वाली वो सुनने की हमारे पास सब्र रहना, पेशेंस रहना. नेक्स्ट आगुत्तदो इल्लवो, जो ना हमारे साथ रिक्वेस्ट कर रही बोल रही सुने बात वो होता है कि नहीं कि वो सेकेंडरी ಎಂಬುದನ್ನು जो मैं उनके साथ जवाब देती होता है बोल रही इस काम जो रिक्वेस्ट कर रही हमारे से होता नहीं करने की बात को हमें ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ बोलती जब मृदुवाद सॉफ्टनेस से नरमी तबीयत से मातुಗಳಿರುತ್ತವೆ, नरमी अंदाज के बातें रहती मातुಗಳಿರುತ್ತವೆ, नरमी अंदाज से एक सॉफ्टनेस के अंदाज से हमें उनको रिप्लाई देना, हाँ होता भाई हमारे से ये काम, हाँ भाई नहीं होता ऐसा. ओके, नेक्स्ट ये दूसरा. तीसरा क्या कहते हो, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ कौन से भी माहौल रहंदे ಇನ್ನೊಬ್ಬರ और एक बंदे के जो है मैटर में ವಿಷಯದಲ್ಲಿ उनके मैटर में ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ हमारा बिहेवियर जो है ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ, कौन से भी माहौल में कौन से भी हालात में जो है अलग उनके मैटर में हमारा बर्ताव हमें कैसा रवैया अपनाती करने का इम्पोर्टेंस माने रखता है वो ಎಂಬುದಷ್ಟೇ सौजन्यದ गुरुतु. वो जो है सौजन्य की जो निशानियत गुड नेचर की निशानियत की दूसरों के किसी भी हालात में हमें उनके साथ किस तरह से बर्ताव करती उनके मामलात में कर को यहाँ पे लिखे जाए आंसर. सो इसमें क्या क्या आती है तो सौजन्य ये गुड नेचर के निशानात कौन से बात तो एक हमारे पास जो भी आती है उन्हें क्या बोलती सुनने की सब्र रहना. दूसरा हमारे से होता नहीं होता करने के हमें नरमी अंदाज से बोलना बात को. कौन से भी माहौल में रहते कौन से भी सिचुएशन में और एक लोगों की जो बातों में हमारी बिहेवियर कैसा रहता करने का इम्पोर्टेंट. तो ये चीज़ जो है हमारी गुड नेचर की निशानियत को लिखना. ओके, सो दिस ಈಸ್ अबाउट द थर्ड क्वेश्चन आंसर. जो ಸೌಜನ್ಯದ ವರ್ತನೆಯ ಗುರುತುಗಳು ಯಾವುವು कौन से हमारे ये करको तुम्हें लिखती. नेक्स्ट अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो कि 2 मार्क्स का. अब तक का जो हमें 3 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें सेम मेन का. अब फोर्थ क्वेश्चन सौजन्यशीलरा. ओके, अब गुड नेचर बोले ना ऐसे लोगों का गुड नेचर पीपल्स सौजन्यशीलरा दोज हु फॉलो द गुड नेचर दैट टाइप ऑफ पीपल्स जो अच्छे हम्बल इंसान हैं, अच्छे नेचर किरदार वाले इंसान हैं. तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, इनके जो है लक्षणगळावु, इनके जो है क्या क्या चीज़ें इनमें पाए जाती हैं जो कि बोला जाता है गुड नेचर, हाँ अच्छे बंदे हैं, ये बुरे बंदे असौजन्य बुरे बंदे असौजन्य अच्छे बंदे अगर को बोलते हैं ना. तो इनमें हमें क्या क्या चीज़ों को देखने को मिलता है लक्षणगळावु. तो उनमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है. प्रश्न 4 सेम क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का है. सौजन्यशीलರ लक्षणगळावु सौजन्यशीलರ गुड नेचर के हम्बल इंसान के. ओके, ऐसे इंसानों में क्या क्या हमें जो है उनमें अखलाक या किरदार को देखने को मिलता है लक्षणगळावु. ओके, तो आंसर पढ़ता हूँ उसके बाद वर्ड टू वर्ड तुम ना समझाता हूँ. सहानुभूति कामा सहृदयते देन समाधान कामा सौजन्यशीलರ ಲಕ್ಷಣ. ಇವರ ಒಂದು ಮಾತು ಒಂದು ನಗು ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವರು
ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೇಳುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಸೌಜನ್ಯಶೀಲರ लक्षणಗಳಾಗಿವೆ। तो ये आंसर अभी वर्ड टू वर्ड हमें समझेंगे। जो गुड नेचर है, अच्छे इंसान बंदे हैं, तो इनके क्या क्या मामला को हमें देखने को मिलता है लक्षण का। तो एक सहानुभूति का तो एक सब्र दिखाती है, उन्हें एक पेशेंस दिखाती है, उनके अंदर सब्र करने की चीज़ रहती है। सहृदयता, एक ब्रॉड दिल रहता, ब्रॉड माइंड रहता, एक अच्छा दिल वाले इंसान रहते हैं। देन समाधान, और सब्र के साथ साथ उन्होंने जो है जो पीस भी रखती, समाधान पीसफुल भी रहती। ओके। और सौजन्यशीला लक्षण है, तमाम चीज़ें जो है सौजन्यशीला, जो अच्छे किरदार गुड नेचर के आदमी बोलती हैं, उनमें पाए जाने वाले चीज़ें, एक सहानुभूति, दूसरा सहृदयता और समाधान। एक सब्र रहता है उनके अंदर, एक अच्छा दिल या दरिया दिली बोलती नहीं, इस तरह के बंदे रहते हैं। और एक उनके अंदर समाधान, पीसफुल आदमी रहती है, एक शांति किस्म के आदमी रहती। तो ये सौजन्यशील, ये अच्छे लोगों की जो है निशानी। नेक्स्ट इवरा, इनके जो है वंदु मातु, इनकी जो एक बात भी जो है वंदु नगु, इनकी एक बात, एक हंसी जो है बड़ीगे बंदवर, इनके पास जो भी आते हैं, इनकी एक बात, इनकी एक हंसी जो है जो भी इनके पास आती है उनको तृप्ति नीडुत्तवे, जो सेटिस्फैक्शन देता है। इनकी एक बात या एक हंसी भी जो है कौन भी इनके पास आती नहीं, उनके वास्ते एक सेटिस्फैक्शन, एक उनको तसल्ली वाली चीज़ होती है। ओके। तो ऐसे दूसरे लोगों को तसल्ली पहुंचाती, ऐसे लोग रहते हैं। इनकी एक बात, एक हंसी भी जो है सामने वाले बंदे को एक तसल्ली मिल जाती है। तो ये इनका दूसरा रवैया ऐसा रहता है। नेक्स्ट क्या कहते हो, इವರು हमेशा सत्यವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, सत्यವನ್ನು सच्चाई को ಹೇಳುತ್ತಾರೆ बोलते हैं, सच्चाई को बोलना पसंद करती हैं। ಅದರಲ್ಲೂ उसमें भी ಹೇಳುವ, बोलने वाले सच्चाई को, सत्यವನ್ನು, जो कोई उसमें भी जो बोलती सच्चाई, वो प्रियवागी, प्यार से जो है ಹೇಳುವುದು, बोलने का अंदाज जो है इनका सामने वाले लोग को पसंद आ जाना, भा जाना, ऐसा अंदाज रहता है। ये सौजन्यशीलರ लक्षणಗಳಾಗಿ, ये सौजन्यशीला या फिर गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड नेचर वाले बंदे का एक कैरेक्टरिस्टिक, लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके जो है पाए जाने वाले रवैये, एक गुड नेचर के बंदे में पाए जाने वाले रवैये या मामलात क्या आगा, तो ये मामलात उनके अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने सहानुभूति रखती, पेशेंस रखती, उसके बाद सहृदयता, अच्छी दिल रखती, समाधान और एक पीस माइंड से रहती, और ये सभी सौजन्यशील का लक्षण रहते, ये सब उनके कैरेक्टर्स, ये सब उनके पाए जाने वाले रवैये। साथ में इनकी एक बात, वंदु मातु वंदु नगु, इनकी एक बात, एक हंसी भी जो है सामने वाले बंदे को तसल्ली देती, तृप्ति नीडुತ್ತವೆ। इवरू, और हमें ऐसे बंदे जो है सौजन्यशील, यानी अच्छे गुड नेचर वाले लोग जो हैं, सत्यವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ, सच्चाई बोलते हैं। और जो कोई सच्चाई बोलती ना, उस सच्चाई ಹೇಳುವ सत्यವನ್ನು प्रियವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು, उसको बहुत अच्छे अंदाज से बोलती, प्यार के अंदाज से बोलती, जो कि सामने वाले लोग को भा जाना, अच्छा लग जाना। तो ये मामला जो है एक अच्छे इंसानों में या गुड नेचर वाले इंसानों में, इस तरह के लोगों में पाए जाने वाले निशानात हैं। तो यहाँ तक हमें 2 मार्क्स का डिस्कस करें, जो कि 4 क्वेश्चन आंसर्स। ओके, 4 into 2, that's we have discussed around 8 marks. How many marks we have discussed, children? Yes, 8 marks के, जो कि each one carry 2 marks। ओके, 4 क्वेश्चन, सो 8 मार्क्स के हमें अब डिस्कस कर डालें। अब इसका आगे के तरफ जाएंगे हमें, जो कि 8-10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, लेंथी आंसर, जो कि 4 मार्क का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है देखेंगे अब। लेंथी आंसर 4 मार्क क्वेश्चन में ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ। नीचे दिए गए सवाल को 8 या 10 जुमलों में जवाब दीजिए। नीचे दिए गए सवाल को 8 या 10 जुमलों में जवाब दीजिए, जो कि 4 मार्क क्वेश्चन है। तो सबसे नंबर 1 क्वेश्चन, ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ಸಹಕಾರ ಬಾಳಿನ ಸೂತ್ರವೆಂಬುದನ್ನು ಸೌಜನ್ಯ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ? ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್, ಸಹಕಾರ ಬಾಳಿನ ಸೂತ್ರವೆಂಬುದನ್ನು ಸೌಜನ್ಯ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಸ್ ದ क्वेश्चन। मतलब सहकार का तो कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेट, कोऑपरेशन बोलती नहीं, ये कोऑपरेशन यानी एक दूसरे के साथ जो है पेश आना अच्छे तरीके से, ये सहकार।
ये बालिन सूत्र, ये हमारे लाइफ का एक फार्मूला, कोऑपरेशन इज अवर लाइफ फार्मूला करने का। सौजन्य, ये सौजन्य लेसन में लेखनದಲ್ಲಿ सौजन्य के एक लेखन में लेखन आगतो या सबक में, इस सबक में किस तरह से ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, किस तरह से डिस्क्राइब किया गया, किस तरह से एक्सप्लेन किया, बताया गया है ऑथर के ज़रिए। यानी कोऑपरेशन करने की चीज़, कोऑपरेशन करो एक दूसरे के साथ जो है सही तरीके से कोऑर्डिनेट करना, मामला सही करना, किस तरह से एक दूसरे के साथ मामलात को पेश आना, अच्छे अंदाज से पेश आना, इसको बोलते हैं सहकार। ये हमारे ज़िंदगी का फार्मूला करने का सौजन्य लेसन में किस तरह से आथर बता को देखो, एक दूसरे के साथ अच्छे से मामलात करना कर को इस सबक में किस तरह से आथर हमने बता को दी। ओके, सो सेम क्वेश्चन हियर इंटो तो वाक्य 8 और 10 सेंटेंस जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ಸಹಕಾರ ಬಾಳಿನ ಸೂತ್ರವೆಂಬುದನ್ನು ಸೌಜನ್ಯ लेखनದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ। यानी सहकार कोऑर्डिनेशन हमारे लाइफ में एक फार्मूला करने का सौजन्य लेसन में किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, हाउ दे हैव डिस्क्राइब, हाउ दे आर सीइंग। ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬರುವುದು ಸಮಾಜ ಜೀವನದ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣ। ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಚಿಕ್ಕ ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಚಿಕ್ಕ ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು, ಅಂಗಡಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ರೋಗಿಗಳು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಕಕ್ಷಿದಾರರು ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಜನರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಲು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕು, ದೂರು ಕೊಡಲು ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕು। ओके, तो इस तरह से ये आंसर्स हैं। उसका आगे का कंटिन्यूटी, ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದರ್ಜಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದರ್ಜಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕು, ದರ್ಜಿಯ ದರ್ಜಿಯ ಹೋಗಿ, ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಹೋಗದೆ ಜೀವನ ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ। ಸಹಕಾರ ಬಾಳಿನ ಸೂತ್ರ ಅವಲಂಬನೆ, ದಿನದ ಬದುಕಿನ ವಿಧಿ। ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಅವರು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು। ಸೌಜನ್ಯ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ। ओके, तो अब क्या बोल रही हैं सुनो, सहकार कोऑपरेशन जो है हमारी लाइफ की फार्मूला करको किस तरह से इस लेसन में बोल रही हैं। तो ಒಬ್ಬರು, एक बंदा जो है, एक शख्सियत, कौन सा भी एक इंसान, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ और एक के पास जो है जाना पड़ता है। ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ, एक और एक के पास ಬಾಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ, एक और एक के पास जो है ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ, जाना जो है पड़ता है, ಬರುವುದು जो जाना पड़ता नहीं, वो समाज जीवन, हमारे माहौल की ज़िंदगी की एक प्रधान लक्षण, मेन कैरेक्टरिस्टिक, मेन एक रवैया। ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, एक बड़े से रिक्वेस्ट के साथ, बड़े से एक रिक्वेस्ट के साथ होगा, बड़ा रिक्वेस्ट लेको, बड़ा डिमांड लेको हमें एक दूसरे के पास जाना पड़ता है। नेक्स्ट, चिक्का कोरिकेयೊಂದಿಗೆ, एक छोटे से रिक्वेस्ट को लेकर, छोटे से रिक्वेस्ट को लेकर होगा बहुत जाना पड़ेगा। एक बड़े से रिक्वेस्ट लेकर जाना पड़ेगा, एक छोटे से रिक्वेस्ट को लेकर जाना पड़ेगा। स्वार्थक्ಕಾಗಿ, एक सेल्फिशनेस को लेकर, अपने के लेको होगा बहुत। कर्तव्य, अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए, निर्वहणೆಗಾಗಿ, कर्तव्य अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए जाना पड़ेगा, होगा बहुत। और अंगड़िगे यानी शॉप्स को, दुकान को ग्राहकರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, कस्टमर्स जाते हैं, शॉप्स को कस्टमर जाना पड़ता है। उसी तरह ರೋಗಿಗಳು, पेशेंट्स वैद्यर बड़ी, डॉक्टर के पास जाना पड़ता, ಹೋಗುತ್ತಾರೆ। कक्षीदारರು, क्लाइंट जो है वकीलರಲ್ಲಿ यानी लॉयर के पास जाना पड़ता, ಹೋಗುತ್ತಾರೆ। ಜನರು आदमी जो है अधिकारिಗಳ ಬಳಿ, ऑफिसर्स के पास जाना पड़ता, ಹೋಗುತ್ತಾರೆ। लोग जो है ऑफिसर्स के पास भी जाना पड़ता है। और टिकट ಕೇಳಲು, टिकट पूछने के लिए कंडक्टर ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕು, टिकट लेने के लिए कभी कभी हमें कंडक्टर के पास जाना पड़ता है। ದೂರು ಕೊಡಲು, कंप्लेंट देने, ओके, पुलिसರ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕು, पुलिस के पास जाना पड़ता है। किस तरह हमें अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोगों के पास मामला जो है
करने के वास्ते जाना पड़ता है। नेक्स्ट एक कॉमन सी चीज़, बट्टे ಹೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, कपड़े सिलाना हो ಹೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, बट्टे ಹೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, कपड़े सिलाने के लिए दर्जिಯ ಹತ್ತಿರ ಟೈಲರ್ के पास ಹೋಗಬೇಕು, जाना पड़ता है। ಹೀಗೆ इस तरह से ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ एक दूसरे के पास बड़ी ಹೋಗದೆ नई गए जैसा एक दूसरे के पास नई गए सर का जीवन सागुदिಲ್ಲ, जिंदगी जो है चलती नहीं है। सहकार कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन जो है बाಳಿನ सूत्र, लाइफ की फार्मूला। अवलंबने डिपेंड जो है दिनದ ಬದುಕಿನ विधि, डिपेंड हमें एक दूसरे के पास रहना पड़ता है, ये हमारी लाइफ की एक पार्ट। कारण ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, वाट एवर द रीज़न, क्या भी वजह रहंदे, ಒಬ್ಬರು एक दूसरे के पास बड़ी ಬಂದಾಗ एक दूसरे के पास गए तो परस्पर ಅವರು आपस में उन्होंने किस तरह से आपस में वो किस तरह से ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ, बिहेव करती, किस तरह से मामला पेश आती हैं एन्नुವುದು करने की जो है सौजन्य के संबंध, किस तरह से उन्होंने एक दूसरे के पास जाना पड़ता तब पेश आती करने का वो गुड नेचर से रिश्ता रखता है, यानी गुड नेचर का रिलेटेड वो। सो सौजन्य जो है, गुड नेचर जो है इब्बर नಡುವೆ दोनों के दरमियान का बंदे का जो संबंध रिलेशन रिश्ते को जो है डिपेंड करता, आधरिसिದ್ದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, करको जो है यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या बोल रही, एक कोऑपरेशन जो है हमारी लाइफ में एक फार्मूला कर किस तरह से बोल रही, एक दूसरे के पास जाना पड़ता है, एक हमारी ज़िंदगी की एक मेन एक लक्षण है। एक तो बड़े डिमांड को लेकर जाना पड़ता है, या फिर छोटे रिक्वेस्ट को लेकर जाना पड़ता है, या फिर हमारे मकसद को पूरा करने या ड्यूटी को निभाने जाना पड़ता है। फॉर कुछ जनरल एग्जांपल यह तो एक शॉप पीपल के पास कस्टमर जाना पड़ता है, एक डॉक्टर के पास को पेशेंट जाना पड़ता है, क्लाइंट जो है वकील के पास जाना पड़ता है, अरे लोग जो है ऑफिसर से मिलने जाती हैं, एक टिकट लेना तो हमें कंडक्टर को मीट करना पड़ता है, कंप्लेंट देना तो पुलिस से जो है मामला आते उनको मीट करना, उनसे बात करना पड़ता है, और एक कपड़े सिलाना का तो हमें टेलर के पास जाना पड़ता है। सो इस तरह से एक दूसरे के पास बिना गए जो है ज़िंदगी चलती नहीं। सो एक कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन जो है लाइफ की एक फार्मूला, और डिपेंड ये कॉमन थिंग, इट्स ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कारण ಯಾವ रीज़न क्या तो भी रहते, हमें एक दूसरे के पास जाना पड़ता है, और जाने के दौरान हमें किस तरह से आपस में पेश आती करती ना, वो जो है गुड नेचर या बैड नेचर को डिसाइड करता। तो ये गुड नेचर या अच्छा बर्ताव जो है दो बंदों के दरमियान का जो है रिश्ते को वो डिसाइड करता है। तो ये किस तरह से कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन एक अच्छा मामला किस तरह से एक दूसरे से निभाना, क्या क्या मिसालें देखें विथ एग्जांपल हमें डिस्कस करें, जो कि 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो इस क्लास में मैं 3-4 वाक्य का 8 मार्क्स और प्लस ये टोटल 12 मार्क्स का डिस्कस करें। इसके आगे का जो है और एक क्वेश्चन आंसर और रिमेनिंग जो है अगले पार्ट में हमें डिस्कस करेंगे।